प्रयोगवाद और नई कविता की दुरूहता का एक छोर यदि अज्ञेय है तो दूसरे छोर मुक्तिबोध। आज हम अज्ञेय की बात करते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय अज्ञेय को ही है। उन्होंने न केवल कविता की है, कविता के सिद्धांत से भी हिंदी जगत को परिचित कराया है। एक जगह अज्ञेय कविता में व्यक्तित्व से दूरी बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर उनकी कविता में व्यक्तित्व के लिए बहुत ही सम्मान है। उनकी कविता व्यक्तित्व की खोज की कविता है। वे प्रयोगवाद के संस्थापक हैं, परंतु इस तथ्य को भी बार बार उद्घाटित करते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। तो अज्ञेय की कविता में भी कई उलझे हुए सूत्र हैं। उलझन का कई स्रोत है। एक तो भग्नदूत से जो 1933 में प्रकाशित हुई है, उनका अंतिम काव्य संग्रह 1986 में ऐसा कोई घर आपने देखा है। इस प्रकार उनकी कविताओं का एक लंबा समय काल है। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इसी के साथ विश्वप्रिया भी, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक छाया 1981 और फिर अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। यदि कालक्रम के आधार पर देखा जाए तो भग्नदूत की कविताओं के लिए अज्ञेय छायावाद के आभारी हैं। इसका अर्थ यह कि इन कविताओं का अनुभव और कहन का ढंग छायावाद से प्रभावित है। परंतु इत्तेलम की कविताएं जो 1946 में प्रकाशित हुई है, इसमें प्रेम की विकलता और विफलता है, तो उसके साथ ही बौद्धिकता का भी अपना रंग है। उसी प्रकार से स्त्री के प्रति, स्त्री देह के प्रति और प्रकृति के प्रति अज्ञेय का आकर्षण अपने अनूठे तरीके से प्रदर्शित हुआ है। अगला दौर नई कविताओं का दौर है। 1950 से 1960 तक की कविता, कुछ आगे तक का भी। मुख्य तौर पर हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे आदि। इन कविताओं में अनुभूति और संवेदना की गहराई है। वैयक्तिकता और सामाजिक सरोकारों का संबंध और द्वंद्व इन कविताओं में प्रकट हुआ है। नदी के द्वीप एक प्रमुख कविता है। उसका अंश है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। किंतु हम
बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। अज्ञेय ठस कविता के कवि नहीं हैं, वे सहज बिंब के कवि नहीं हैं, वे सहज चित्र के कवि नहीं हैं। एक जटिल ताना बाना को लिए हुए वे अपनी कविता बुनते हैं, और इस आधार पर हम देखेंगे कि वे विचारों के कवि हैं, वे मूल्यों के कवि हैं, वे अवधारणाओं के कवि हैं। उनकी कविताएं काव्य संबंधी अवधारणाओं के लिए, जीवन संबंधी अवधारणाओं के लिए मूल्यवान है, और प्रयोगवाद एवं नई कविता में समाहित विभिन्न कविता संबंधी मूल्य के लिए हम अज्ञेय के ऋणी हैं। अज्ञेय की वैचारिकता उनकी कविताओं के साथ तार सप्तक का संपादकीय, दूसरा सप्तक का संपादकीय और तीसरा सप्तक का संपादकीय, ये क्रमशः 1943, 1951 और 1959 में प्रकाशित हुई हैं, और अपनी वैचारिक भूमि के लिए उल्लेखनीय है। प्रयोगवाद एवं नई कविता में अज्ञेय ने स्वानुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया है। उनके अनुसार मन के गहनतम स्तर से आने वाली अनुभूति ही प्रामाणिक है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इसी के साथ वे यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि पर बल देते हैं। जीवन ही कसौटी है, कोई विचारधारा, कोई विचार कसौटी नहीं है। इसीलिए यथार्थ के निर्धारण में वैयक्तिक सच की निर्णायक भूमिका है। हमें वाद मुक्त होकर, हमें विचार मुक्त होकर स्वविवेक से किसी वस्तु को देखना चाहिए। इसी के साथ अज्ञेय की कविताओं में इतिहास की भूमिका प्रगतिवाद की तुलना में कुछ कम रेखांकित हुई है। वे इतिहास का एक हद तक निषेध करते हैं, और उनका क्षण की प्रतिष्ठा में विश्वास है। कोई भी अनुभूति अपने क्षण में ही महत्वपूर्ण है, और यह क्षण में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन के संपूर्ण विस्तार में, क्योंकि अनुभूति क्षणों में ही संपन्न होती है। उन्होंने इतिहास के सच या जीवन की संपूर्णता की तुलना में जीवन के लघुतम क्षण को महत्व दिया, और सब समय पराया है, सिर्फ उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कंपना। इसी के साथ अज्ञेय की कविता में बौद्धिकता का भाव भी है, और वे रोमांटिक होने की तुलना में बौद्धिक होना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे हर घटना पर गंभीरता से चिंतन मनन करते हैं, और अनुभूति के सघन क्षणों में भी अज्ञेय का विवेक भावग्रस्त नहीं होता है। मत हमें रूपाकार इतने व्यर्थ दो, हम समझते हैं इशारा जिंदगी का, हमें पार उतार दो, रूप मत बस सार दो। अज्ञेय की कविताओं में मोहभंग का स्वर भी प्रबल है। वे छायावादी कल्पनाशीलता और प्रगतिवादी वैचारिकता का विरोध करते हैं। उनकी एक कविताओं का अंश है, वंचना है चांदनी, झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा
की शांति है निस्सार। फिर से एक बार। वंचना है चांदनी, झूठ वह आकाश का निर्वधि गहन विस्तार। शिशिर की राका निशा का शांति है निस्सार। आधुनिकता अज्ञेय की कविता का एक खास संदर्भ है। उनकी कविताओं में आधुनिकता और परंपरा का एक खास द्वंद्वात्मक संबंध देखा गया है। इसके लिए प्रश्नशीलता और संशय उनका खास शिल्प है। आधुनिकता उनकी कविताओं को एक खास रंग में रंगता है, इसीलिए उनका प्रेम सामान्य प्रेम नहीं है। उनका दुख एक अलग ही दुख है और उनकी मुक्ति एक अलग ही मुक्ति है। बेल सी वह मेरे भीतर उगी है, बढ़ती है, उसकी कलियां हैं मेरी आंखें, कोंपले मेरी अंगुलियों में अंकुराती हैं। इस वीडियो के अंत में अज्ञेय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के कथन को देखा जाए। सबसे पहले अज्ञेय साहित्य के मर्मज्ञ रामस्वरूप चतुर्वेदी, उनका कहना है, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतना अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। बच्चन सिंह जी कहते हैं, वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। नई कविता के एक और विचारक एवं कवि विजयदेव नारायण शाही जी कहते हैं, प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली।